हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे खुद को शून्य पर माने, उसके बाद जो भी होगा आपको ऊपर ही ले जाएगा। बचपन में मेरे दोस्त ही नहीं थे। 7वीं क्लास तक मेरे रिजल्ट के मुताबिक मैं अंतिम 2 में रहता था। इस वजह से मुझसे कोई दोस्ती ही नहीं करता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते थे अपनी संगत अच्छी रखो। मेरी ज़िंदगी 8वीं क्लास से बदली। मेरे एक टीचर ने मुझे परीक्षा हॉल में वो सारे जवाब बता दिए जो प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। उस समय 8वीं कक्षा के 3 सेमेस्टर होते थे और ये बात पहले सेमेस्टर की है। कक्षा में टॉप 3 में मेरा नाम बोला गया। अब हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता था। मेरे पेरेंट्स तक का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। मुझे समझ आ गया कि लोग आपको आपके ग्रेड से परखते हैं। अगले सेमेस्टर में मेरे उन टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। वो सुखद अनुभव मैं फिर पाना चाहता था, तो मैं उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचा जहां हमारे स्कूल के प्रश्न पत्र छपते थे। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं हासिल ही नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसके लिए मैंने मार भी खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सब जगह से हार गया तो दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा से एक दिन पहले मैंने खुद से ही कहा, अब तो किताब खोल लूँ। मैंने मेरे मन की आवाज़ सुनी और केवल एक दिन पढ़ाई की। क्लास में इस बार मेरा 5वां नंबर था और ये जगह मैंने शुद्ध रूप से अपने दम पर हासिल की थी। सुधार ज़्यादा नहीं था। 11वीं मैंने 37% अंकों से पास की, वो भी बड़ी मुश्किल से पास होने जैसा ही था। अब मुझे IIT पास करना था। मैं चंडीगढ़ गया जेईई की कोचिंग के लिए। वहाँ एक से बढ़कर एक पढ़ने वाले बच्चे थे। 400-500 पढ़ने वाले बच्चों के बीच आकर मुझे तो डिप्रेशन सा फील होने लगा। पहली बार मैंने ये जहान देखा था जो मेरे छोटे से शहर से काफ़ी बड़ा था। इतना दबाव मैं झेल नहीं सकता था। मैंने इसे आराम से लेने का मन बनाया। मैंने अपने पढ़ने वाले दोस्तों से कहा कि इस बार तुम कर लो, मैं अगली बार करूँगा। 10वीं से 12वीं तक मैंने चिल किया। 12वीं और जेईई में 2 महीने का अंतर रह गया था। मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। इसमें खूब मज़ा आने लगा, इतना कि गाइड के सवाल सुलझाने लगा। सभी को लग रहा था कि एग्ज़ाम क्रैक करना संभव नहीं है 2 महीने में, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये संभव है। मैं जब जेईई देने गया तो सिर्फ इसलिए कि अभी अनुभव कर लेता हूँ, अगले साल तो आना ही है वापस। ज़ीरो प्रेशर के साथ मैं वहाँ गया। 2 महीने में किताब पढ़कर मैं कैसे कुछ उम्मीद कर सकता था कि क्रैक हो जाएगा। रिज़ल्ट आया, फिज़िक्स में 100 में से 100 अंक। शेष विषयों के बुरे हाल थे मेरे, फिर भी रैंक 400 थी। मैं IIT में था। अब नया डिप्रेशन। मैं भारत के सबसे स्मार्ट बच्चों में से था और उनके बीच मुझे डिप्रेशन फील हो रहा था कि मैं भारत के सबसे स्मार्ट बच्चों के बीच में आ चुका हूँ। मैंने अब ये तय कर लिया कि चिल रहना है। ग्रेड के चक्कर में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैंने कंपटीशन से खुद को बाहर ही कर लिया और कहीं ना कहीं मेरा ध्यान स्टार्टअप में भी था, इसलिए मैंने स्टार्टअप पर ध्यान लगाया। तुलना को मैं नेगेटिव चीज़ मानता हूँ। अपना सफ़र मैंने इसलिए अलग ही चुना। ये स्टोरी है जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल की।